हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आईयूपीएससी के लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 5 तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हमने हाइड्रोकार्बन के हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ क्रियात्मक समूह के साथ जो जो नामकरण होते हैं वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाईसाइक्लो, ठीक है ना। बाईसाइक्लो कंपाउंड किसे कहते हैं और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इनका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, वो सारी बातें आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसके अगले वाली क्लास होगी आपकी स्पायरो कंपाउंड की, जिसमें हम स्पायरो यौगिकों का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। उसके बाद जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है आपकी, चाहे कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, आपकी बीएससी एंट्रेंस एग्जाम हुई जैसे जेट आईसीआर या आपके आईआईटी नीट वगैरह, जिसमें भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी आईयूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ होगा उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाके रख दूंगा और आप बड़ी आसानी से उनका नोमेनक्लेचर आप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमने लगभग सारी क्लासें, सारा ओवरऑल हमने आईयूपीएससी कवर कर लिया। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो को देखने की। चलिए भाई टॉपिक पर आते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो नाम से ही क्लियर है, बाईसाइक्लो का मतलब इसमें कितनी रिंगें होंगी आपकी, दो वलय तो इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगी। बाईसाइक्लो, बाई का मतलब दो, साइक्लो का मतलब चक्रीय वलय, यानी इसमें आपको दो चक्रीय वलय तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, रूल्स इनके, ठीक है। तो रूल्स में आप क्या याद रखोगे कि आपको सबसे पहला जो रूल मैं बता रहा हूं उसमें क्या लिखा है मैंने, कि हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपको बड़ी वलय मिले। क्या मिलेगी आपको, बड़ी वलय, यानी ज्यादा कार्बन वाली जहां से आपको वलय मिल रही हो, आप हमेशा उसी वलय का क्या करोगे, पहले नामांकन करोगे, चाहे आपका उसमें प्रतिस्थापी समूह आ रहा है या प्रतिस्थापी समूह नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि नंबरिंग हम चाहे लेफ्ट से करें चाहे नंबरिंग हम राइट से करें, लेकिन राइट वाले में क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, इधर भी कार्बन की संख्या समान है, इधर भी कार्बन की संख्या समान है, लेकिन राइट वाले में क्या था आपका, वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको हम, क्रियात्मक समूह आ रहा है या कोई प्रतिस्थापी समूह आपका आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप उस प्रतिस्थापी समूह को क्या दोगे, न्यूनतम पॉसिबल अंक, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, अब दूसरे रूल को समझेंगे। तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये बोलता है कि आप हमेशा जो नामांकन स्टार्ट करोगे वो आप टर्सरी कार्बन से करोगे, यानी तृतीयक कार्बन से आपको हमेशा क्या करना है, नामांकन का शुभारंभ करना है। तो देखो दूसरा रूल हमने क्या बोला कि नामांकन हमेशा तृतीयक कार्बन से शुरू करना है, ठीक है, समझ गए। और जितने भी रूल्स हैं उनसे मैंने फाइनल एक फॉर्मूला बना दिया कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रतिस्थापी, जैसा कि हम पहले वालों में भी लिख रहे थे। दूसरे में आप क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, नंबर नंबर नंबर, 3 बार आपको नंबर दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले वाला नंबर तो आप वो लिखोगे जिसमें क्या हो, सर्वाधिक कार्बन हो, जिसमें क्या हो भाई, सर्वाधिक कार्बन हो, यानी सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसको पहले लाइन में आप लिखोगे। दूसरा नंबर आप किसका लिखोगे, जिसमें मध्यम कार्बन हो, उसमें आप दूसरा नंबर लिखोगे। और तीसरे वाले में आप क्या लिखोगे, सबसे न्यूनतम कार्बन को, जो वलय वाले कार्बन है वो सबसे न्यूनतम वाला किसमें आएगा, तीसरे में आएगा। अगर तीसरे में आपका कोई कार्बन ही नहीं है तो आप यहां पे 0 लिखोगे, लेकिन कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, एल्केन, जो भी जितने कार्बन की भी आपको एल्केन की श्रेणी मिल रही है, और लास्ट में अगर कोई आपको क्रियात्मक समूह दे रखा है तो उसका आप क्या लगाओगे, अनुलग्न लगाओगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है, प्रतिस्थापी स्थिति के साथ, जो भी स्थिति हो उसकी प्रतिस्थापी की, उसके साथ उसको लिखोगे। फिर बाईसाइक्लो लिखोगे, फिर सबसे ज्यादा कार्बन, फिर मिडिल कार्बन, फिर सबसे लोएस्ट कार्बन, ठीक है। उसके बाद एल्केन लिखना है और एल्केन का क्या लगाना है, आपको अनुलग्न लगाना है, ठीक है। ये सारे जो रूल्स हैं ये आप याद रखोगे। अब इसको सारे रूल्स को मैं अप्लाई कर देता हूं एग्जांपल नंबर पहले पर, और इस एग्जांपल से ही मैं आपको सारे रूल क्लियर कर दूंगा। देखना भाई, सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है हमारा, हमको तृतीयक कार्बन पहचानना है। और तृतीयक कार्बन में आपको बता दूं कैसे पहचानोगे, कि जहां से आपके 3 बॉन्ड जा रहे हों और 2 रिंग आपकी मिल रही हों, वो आपके क्या होंगे, तृतीयक कार्बन। क्या बोला मैंने, जहां से 3 बॉन्ड जा रहे हों, भाई हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन। तो यहां से ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन रहा और एक ये भी कार्बन है। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, और नीचे वाला भी क्या है, कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ गया। तो ये वाला क्या हो गया, तृतीयक कार्बन। ये वाला आपका क्या हो गया, तृतीयक कार्बन, टर्सरी कार्बन। और नीचे वाला भी देख लो 3 कार्बन से जुड़ा है, एक ऊपर, दूसरा और ये वाला तीसरा। तो ये नीचे वाला भी कौन सा कार्बन है भाई, तृतीयक कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहला क्या काम क्या करना है, आपको तृतीयक कार्बन पहचानना है।
तो तृतीय कार्बन पहचान लिया, फिर दूसरे रूल पर आओ। नामांकन कार्बन से ही शुरू करना है। कौन से कार्बन से? तृतीयक से। तो तृतीय कार्बन हमने पहचान लिया, तो हम इसको क्या देंगे? 1 नंबर देंगे भाई। चाहे हम 1 नंबर इसको दे सकते हैं, चाहे हम 1 नंबर इस नीचे वाले को दे सकते हैं। यानी 1 नंबर जो है वो आप हमेशा और हमेशा किसको दोगे? तृतीय कार्बन को, जो 2 वलों को क्या कर रहा हो? जोड़ रहा हो। ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें नंबरिंग उस कार्बन उस मतलब वलय की तरफ जाना है जहां पर आपको ज्यादा कार्बन मिले। पहला रूल, हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां बड़ी वलय आपको मिल रही हो। क्या मिल रही हो? बड़ी रिंग मिल रही हो। तो देखो यहां जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन की रिंग मिल रही है? देखो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 कार्बन की रिंग मिल रही है। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। यहां से सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन की रिंग मिली? 2 कार्बन की रिंग मिली। लेकिन हम इस तरफ जाएं तो देखो कितने कार्बन की रिंग मिलेगी हमें कितने कार्बन की रिंग मिली? 4 कार्बन की। देखो 1 2 3 4। अब ये बताना आपको जरूरी नहीं है कि हर कार्बन पर, हर पॉइंट पर क्या है भाई? कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है कि हर पॉइंट है, उस हर पॉइंट पर क्या है भाई? कार्बन है। तो ज्यादा जहां पर हमें कार्बन मिल रहे हैं उस साइड हम क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ज्यादा कार्बन हमें इधर मिल रहे हैं तो हम नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे भाई? इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग हम काट देते हैं, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो टोटल हमें कितने कार्बन वाली मिली भाई श्रृंखला? 8 कार्बन वाली हमें श्रृंखला मिली। अब आपको क्या करना है? अब आपको सीधा आ जाना है किस पर? फॉर्मूले पर। पहले क्या लिखना है? प्रतिस्थापी। क्या कोई प्रतिस्थापी है इसमें? नहीं है। तो प्रतिस्थापी नहीं है तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? प्रतिस्थापी कोई है ही नहीं, फिर डायरेक्ट हम किसको लिखेंगे? बाईसाइक्लो को। बाईसाइक्लो लिख दिया। बाईसाइक्लो के बाद हम क्या लिखेंगे? नंबर। कितने बार? 3 बार। तो पहले नंबर लिख लेते हैं भाई। पहला नंबर आपको किसका लिखना है? सर्वाधिक कार्बन हो। सर्वाधिक कार्बन इधर है, कितने? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन लिख दिए। फिर मध्यम कार्बन। मध्यम कार्बन कहां देखना है? दूसरी साइड जहां कम कार्बन है। यहां कितने कार्बन मिले? 1 और 1 2। तो यहां लिख दिया आपने 2। फिर तृतीय कार्बन कहां देखना है? तृतीय कार्बन आपको, तृतीय कार्बन या मैं बोलूं जो तीसरा वाला नंबर है वो कहां देखना है आपको? जो तृतीय कार्बन है वो जहां जुड़ रहे हैं उनके बीच में अगर कोई कार्बन है तो उसको कहां लिखोगे? तीसरी जगह। यानी ये जो दोनों कार्बन जुड़ रहे हैं, जो तृतीय कार्बन, इनके बीच में अगर कोई कार्बन है तो उसको आप यहां लिखोगे। अब ये तो डायरेक्ट बंद बना रहा है भाई, इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो हम यहां क्या लिख देंगे? 0। ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से होता, देखना भाई, ध्यान देना थोड़ा, इनको मैं ऐसे लिख देता यूं, तो आपको पता है कि इस पॉइंट पर क्या आ गया? कार्बन। ये भी तृतीयक है, ये भी तृतीय, और तृतीय तृतीयक को जोड़ने वाले के बीच में भी क्या है? कार्बन। तो फिर हम यहां 0 ना लिख के क्या लिख देते? 1 लिख देते। लेकिन ये कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है? ये बिल्कुल सीधी, यानी इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो हम यहां क्या लिखेंगे भाई? 0 लिखेंगे। ठीक है, ये काम हो गया नंबरिंग वाला। और उसके बाद हमें क्या लिखना है? एल्केन। एल्केन कितने कार्बन के? 8। 8 के लिए क्या लिखोगे? ऑक्टेन। ठीक है, और कोई हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो कोई अनुलग्न हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को आप एक बार लिखो, फिर मैं इसी में चेंज करके आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। लिखो भाई इसको एक बार। लिख लिया। देखो अब इसी में मैं क्या करने वाला हूं? थोड़ा चेंज करने वाला हूं और आप इसकी नंबरिंग मुझे बताओगे कि किधर से करनी है। देखो भाई, अभी तक तो हमने इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं? इसी में प्रतिस्थापी समूह ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने जोड़ दिया CH3, यहां पर क्या जोड़ दिया? CH3। अब बताओ भाई इसका नाम क्या होगा? अब जो भी रूल हमने यहां लिखे हैं वो सारे इसमें अप्लाई करने हैं हमको। ठीक है, तो पहला रूल तो हमारा ये है, तृतीय कार्बन पहचानो। पहचान लिया भाई, तृतीय कार्बन तो हमने पहले ही, यही है। तो या तो इसको 1 नंबर मिलेगा या नीचे वाले को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है हमारा कि सबसे लंबी जो आपकी कार्बन ज्यादा है उस वाली श्रृंखला में आप क्या करोगे? पहले नामांकन करोगे। तो हमें पता है यहां 4 कार्बन है तो इसका पहले नामांकन करना है, यहां 2 कार्बन है तो इसका बाद में नामांकन करना है। ठीक है भाई, लेकिन अब यहां पर क्या आ रहा है? प्रतिस्थापी आ रहा है। ठीक है, तो हमें प्रतिस्थापी को भी क्या देकर चलना है? न्यूनतम अंक देकर चलना है, क्योंकि ये तो IUPAC का रूल है। तो यहां पर अगर हम नंबरिंग करें तो देखो, यहां से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, भाई जाना तो हमें उसी वाले की तरफ है जहां पर ज्यादा कार्बन है। तो यहां पर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर प्रतिस्थापी को कितना अंक मिलेगा? 8 मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो देखना 1 2 3 4 5 6 7, यहां से अगर हम नंबरिंग करें तो प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है भाई? 7 मिल रहा है। और आपको पता है 7 कैसा हो गया? न्यूनतम। वहां से कर रहे थे तो 8 मिल रहा था, यहां से कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है। तो हमें तो वो वाला चूज करना है जहां से क्या मिल जाए भाई? न्यूनतम अंक मिल जाए। तो 1 2 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो हमने नंबरिंग कर दी। अब आ जाओ हमारे सूत्र की तरफ। प्रतिस्थापी लिखना है स्थिति के साथ। प्रतिस्थापी कौन है? मेथिल। अब आपको हिंदी में नहीं, अब आपको इंग्लिश में लिखना है भाई, ठीक है ना। कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। तो क्या लिखोगे? 7 मिथाइल। इसके बाद क्या लिखना है आपको? इसके बाद क्या लिखना है? देखो, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद आपको नंबर लिखने हैं। तो देखो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर नंबर। सबसे ज्यादा कार्बन, इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4। फिर इसके बाद इधर कितने कार्बन है? 2। फिर बीच वाले में कोई कार्बन है क्या? नहीं है, तो 0। 4 2 0। इसके बाद क्या लिखना है आपको? जितने नंबर की एल्केन श्रृंखला है, कितने नंबर है? 8। 8 के लिए क्या लिखोगे? ऑक्टेन। तो ये हो गया आपका यूपीएससी नाम। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरे एग्जाम्पल को देखो भाई। दूसरे एग्जाम्पल में तृतीयक कार्बन पहचानो। सबसे पहले पहचान लिया, ये रहा हमारा तृतीयक कार्बन। इसको क्या अंक देना है? 1। तो 1 दे लो भाई, ये दे दिया 1। अब अगर मैं इधर जाऊं तो मुझे कितने कार्बन की श्रृंखला मिल रही है? देखो भाई, इधर जाऊं तो कितने कार्बन की मिल रही है? 2 कार्बन की। ये रहे 2 कार्बन। इधर जाऊं तो कितने कार्बन की मिल रही है? वही 2 कार्बन की। इधर जाऊं तो भी कितने कार्बन की मिल रही है? 2 कार्बन की। यानी हर जगह श्रृंखला कितने कार्बन की मिल रही है? 2 की। तो कहीं से भी नंबरिंग कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यानी यहां भी कितने कार्बन की श्रृंखला मिली? 8 कार्बन की। ठीक है, तो पहले प्रतिस्थापी देखो, क्या कोई है? नहीं है। दूसरा आ जाओ बाईसाइक्लो। तो पहले क्या लिख दो आप? बाईसाइक्लो। ये लो, बाईसाइक्लो लिख दिया भाई। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? ज्यादा कार्बन, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहां तो सब जगह कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 8 के लिए क्या लिख दोगे? 8 के लिए लिख दोगे आप ऑक्टेन। ये हो गया इसका यूपीएससी नाम। अगले वाले एग्जाम्पल को देखना भाई। अगले वाले एग्जाम्पल को ये देखो। अब यहां पे तृतीयक कार्बन आपने पहचानना है। सबसे पहले ये रहा तृतीयक कार्बन। ये तृतीयक कार्बन से 3 बॉन्ड बन रहे होंगे और 2 वलयों को वो आपस में क्या कर रहा होगा? जोड़ रहा होगा। ठीक है ना। तो यहां नंबर 1 या यहां नंबर 1। ठीक है, अब हम नंबरिंग इधर से करें तो इधर भी कितने कार्बन है भाई? इधर भी देखना कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अरे है ना, 1 2 3 4, हर कोने पर क्या है? कार्बन। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो इधर से भी कितने हैं भाई? इधर से भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो मैं नंबरिंग इधर से करूं या इधर से करूं? हम नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर से करेंगे तो इधर भी प्रतिस्थापी को क्या मिल जाएगा? न्यूनतम अंक मिल जाएगा। तो हम नंबरिंग कहां से देंगे भाई? इस वाली जगह से देंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन तो दोनों जगह समान है। कार्बन वाली श्रृंखला, पहला पॉइंट तो दोनों जगह समान है, तो नंबरिंग किधर से भी करो, लेकिन इधर से करेंगे तो प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये वाला 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो पहले प्रतिस्थापी को है क्या भाई? बिल्कुल है। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। कौन है? एथिल। एथिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इथाइल। तो 3 इथाइल। उसके बाद क्या लिखना है? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद नंबर। यहां भी कितने कार्बन? 4। यहां भी कितने कार्बन? 4। बीच वाले में कोई कार्बन है क्या? इसमें नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे? 0। तो क्या लिखेंगे? 440। और उसके बाद क्या लिखेंगे? एल्केन। एल्केन कितने कार्बन? 10। और 10 के लिए क्या लिखते हैं? डेकेन। क्या लिखना है? डेकेन। ये हो गया आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल बढ़िया से बताए हैं। इनको पहले लिखो, फिर उनके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूं बढ़िया। पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद उनका एग्जाम्पल का नाम आप लिखने की कोशिश करोगे। नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को दोबारा से क्या करोगे? ऑन करके उसका देखो। पहले इनको लिखो, फिर मिटा के मैं इसमें दूसरे एग्जाम्पल लिखता हूं। चलो भाई, मैं मिटा देता हूं इसको। आप वीडियो को पॉज करके उन एग्जाम्पल्स को पहले लिखोगे और लिखने के बाद उनका नाम देने की कोशिश करोगे, और नहीं आएगा तो फिर आप वीडियो को ऑन करके उसको लिखोगे और अपनी गलतियां पहचानोगे। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार गलती होगी तभी तो आप सीखोगे कि कहां पर हमने गलती की है। ठीक है, चलो तो मैं एग्जाम्पल्स आपको लिख देता हूं। देखो, तो आपके लिए मैंने यहां पर 8 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ये 8 एग्जाम्पल आपके पूरे बाईसाइक्लो को खत्म कर देंगे। जहां तक इसके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझा देंगे। ठीक है भाई, पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको टर्सरी कार्बन पहचानना है और उसको 1 नंबर देकर आपको उस सिरे से नामांकन करना है जहां पर आपको ज्यादा कार्बन वाली वलय मिल रही हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम जाएंगे तो यहां पर हमको कितने कार्बन मिलेंगे भाई? 3 कार्बन मिलेंगे, क्योंकि टर्सरी कार्बन तो हमने पहचान लिए, जो जिनको पॉइंट लगा रखा है।
और यहां भी जाएंगे तो यहां भी कितने कार्बन मिलेंगे? 3, 1 2 3। तो चाहे कहीं भी चला जाऊं मुझे 3 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। 3 कार्बन मिलेंगे तो नंबरिंग कहीं से भी कर दो, तो हम यहां से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 कार्बन बीच में भी है तो इसको क्या देंगे? 9। यानी कितने कार्बन मिले आपको? 9। तो 9 के लिए क्या लिखोगे? नोनेन लिखोगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या लिखना है आपको? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। फिर बाईसाइक्लो के बाद आपको क्या लिखना है? ब्रैकेट में सबसे ज्यादा नंबर। तो हर जगह जा रहे हैं हमको 3 नंबर ही मिल रहे हैं। इधर भी गए तो 3 कार्बन, इधर भी गए तो 1 2 3 कार्बन और बीच वाले में 1 कार्बन है। तो बाईसाइक्लो 331 और इसके बाद कितने कार्बन है? 9। तो 9 के लिए क्या लिखोगे? नोनेन। क्या लिखोगे? नोनेन, ठीक है। अगला आ जाओ दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे आपको टर्सरी कार्बन पहचान में आ गए। ये रहे भाई 3 बॉन्ड जा रहे हैं यहां से भी 3 बॉन्ड जा रहे हैं, वलय में है। तो ये हो गए आपके तृतीयक कार्बन, जहां से हमको कितना नंबर देना है? 1। तो 1 नंबर हम वहां से देखते हुए कहां जाएंगे? जहां हमें ज्यादा कार्बन मिल रहे हो। तो इधर देखो, इधर कितने कार्बन है भाई? पहचानो, इधर कितने कार्बन है? 3। 1 2 3। तो इधर तो हमको मिले 3 कार्बन, इधर हमको कितना मिला? 2 कार्बन और इधर से बॉन्ड बन रहा है, यानी इस वाली जगह भी क्या होगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन से ही डायरेक्ट क्या बन सकता है? बॉन्ड, ठीक है। ऐसे नहीं बीच के बॉन्ड में से बॉन्ड बन गया। तो यहां पे भी क्या है आपका? इस जगह भी क्या है आपका? 1 कार्बन, ठीक है, समझ गए। तो अब हमने नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग दे देते हैं हम। जहां से ज्यादा बड़ी वलय है वहां से नंबरिंग दे दी। येलो साहब नंबरिंग होगी 5। अब बताओ मुझे 6 इसी को देंगे क्योंकि यहां 2 कार्बन है। अगर बीच वाले में 2 कार्बन होते तो बीच वाले में घुस जाते हम 6 और फिर 7 और फिर इसको क्या दे देंगे? इस वाले कार्बन को 8, ठीक है। तो देखो नाम क्या लिखोगे? नाम लिखोगे सबसे पहले आप बाईसाइक्लो, क्योंकि कोई प्रतिस्थापी है क्या? है भाई। तो पहले क्या लिखना है? प्रतिस्थापी। कितने नंबर पे आ रहा है? 8 पे। कौन सा आ रहा है? मेथिल। तो क्या लिखोगे? 8 मिथाइल। फिर क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो के ब्रैकेट में आपको नंबर देने, तो पहले वाले में 3 नंबर, दूसरे वाले में 2 नंबर, बीच वाले में 1 नंबर और फिर 8 के लिए क्या लिखोगे? ऑक्टेन, ठीक है। क्लियर है भाई? अगला देखो भाई, अगला क्या है हमारा? तीसरा। पहले वाले में हमें तृतीयक कार्बन पहचानना है, येलो पहचान लिया हमारे, ये रहे। और यहां से हमें नंबरिंग देते हुए वहां जाना है जहां बड़ी वलय हो। बड़ी वलय किस तरफ है? इस तरफ। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, 2 आपको बता दिए, इतना तो आप समझ गए। अब बड़ी वलय कहां है बताओ? इधर है या इधर है? इधर है। क्यों? इधर 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 9 कार्बन है। क्या कोई प्रतिस्थापी है भाई। कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहां से करते तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही मिलता, तो कहीं से भी दे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 मिथाइल। फिर क्या लिखना है? बाईसाइक्लो, ठीक है। यहां भी आप स्मॉल कर लेना क्योंकि बीच में कैपिटल नहीं लिखते, और भी कहीं लिखा हो तो भाई स्मॉल कर लेना। 8 मिथाइल बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या लिखना है ब्रैकेट में? ज्यादा कार्बन। इधर कितने? 1 2 3 4 कार्बन है। इधर कितने? 1 2 3 कार्बन है। क्या बीच वाली में है कोई कार्बन? नहीं है, तो 430। फिर इसके बाद 8 के लिए क्या लिखना है? 8 के लिए लिखना है ऑक्टेन, ठीक है भाई, समझ गए। अगला देखो, अगला बड़ी वलय कहां है बताओ? इधर या इधर? इधर। तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 और इसको मिल गया 5, ठीक है। तो नाम लिखो डायरेक्ट। नाम क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। ब्रैकेट में ज्यादा कार्बन। इधर कितने कार्बन मिले? 2। इधर कितना कार्बन मिला? 1। बीच वाले में क्या कोई कार्बन है? नहीं है, 0। 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन, ठीक है। अगले पे आ जाओ भाई। अगला बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई, ठीक है, समझने वाला, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला। देखो पहले तो तृतीय कार्बन पहचान लिए भाई, जहां से 3 बॉन्ड निकल रहे हैं और वलय मिल रही हैं वो तृतीय कार्बन। ये रहा हमारा तृतीय कार्बन, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब करना है आपको नंबरिंग जहां से बड़ी वलय हो। तो यहां से अगर मैं जाऊं तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे? कितने मिलेंगे भाई? 2। इधर जाऊं तो कितने कार्बन मिलेंगे? इधर जाऊं तो भी मिलेंगे 2। लेकिन अगर बीच वाले का नामांकन करूं तो बीच वाले में देखो कितने मिलेंगे? 3। 1 2 और 3। तो हमें तो उस सिरे पर जाना है जहां पर हमें क्या मिल रहे हो? ज्यादा कार्बन वाली वलय मिल रही हो। तो ज्यादा कार्बन वाली वलय हमको मिल चुकी है। अब हम इसका कर देंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग कर दो 1 2, ये वाली 3, ये वाला 4 5। अब मुझे बताओ इधर जाऊंगा या इधर?
भाई इधर जाऊंगा तो भी दो, इधर जाऊंगा तो भी दो, तो मैं इधर जाऊंगा क्योंकि प्रतिस्थापी को कम मिलेगा। 5 6 7 7 हो गए। अब इधर 8 और इधर 9, यानी 9 कार्बन की आपको यहां पर श्रृंखला मिली है। अब आप क्या लिखोगे, पहले प्रतिस्थापी है क्या है भाई 6वें नंबर पे 6 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट ब्रैकेट में सबसे ज्यादा बीच वाला 3, फिर इधर भी 2, इधर भी 2, 2 को सही तरीके से लिख लेते हैं और 2 2 2, और फिर क्या लिखोगे 9 के लिए क्या लिखोगे भाई नोनिन। ठीक है, अगला अगला वीडियो को पॉज करके आप पहले करोगे, फिर देखोगे भाई डायरेक्ट नहीं कि डायरेक्ट ही आ रहे हो। इधर भी कितने मिलेंगे 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो हर जगह 2 कार्बन है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। लेकिन अब वहां पर आपको दिख रहा है क्रियात्मक समूह OH, तो हमें वहां से नंबरिंग करनी है जहां से इसको न्यूनतम अंक मिल जाए। तो न्यूनतम अंक मिल जाएगा भाई इसको, अगर हम नंबरिंग यहां से कर दें तो देखो। अब चलो नीले ही मार्कर से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8, यानी यहां आपको कितने कार्बन मिले 8 कार्बन वाली आपको श्रृंखला मिल गई। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है बाईसाइक्लो, क्योंकि ये तो भाई क्रियात्मक समूह है, इसका तो अनुलग्न लगाएंगे। फिर ब्रैकेट ज्यादा कार्बन, हर जगह 2 2 2 ही है सर, तो 2 2 2 लिख दिया। फिर इसके बाद में 8 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ऑक्ट, और सारे सिंगल हैं तो एन ऑक्टेन। ई नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ऑल मिलाते हैं ना, OH का प्रीफिक्स OH का सफिक्स क्या है भाई अनुलग्न ऑल, तो ऑक्टेनॉल लिखते, तो क्या लिखोगे आप ऑक्टेन। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है आपका ऑल, तो क्या लिखोगे ऑक्टेन टू ऑल या 2 ऑक्टेनॉल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगला अगला लिखने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। अगला देखो, अगले में आपको पहले तो तृतीय कार्बन ढूंढना है, ढूंढ लिया होगा सबने, जहां से 3 बॉन्ड मिल रहे हो, वलय मिल रही हो, ये रहा। ठीक है, अब आपको वहां जाना है जहां वलय ज्यादा हो, तो यहां देखो कितने कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन मिले। यहां कितने कार्बन 1 2 3 3 कार्बन मिले। बीच वाले में कितने मिले, एक ही मिला, बीच वाले में तो क्या है भाई एक ही है, एक ही मिला। ठीक है, तो हमें 4 वाले की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच वाला 10। ठीक है, काम हो गया अपना। अब ये CO कीटोन आ रहा है भाई, कीटोन तो क्या है मुख्य क्रियात्मक समूह, तो इसको हम अनुलग्न लगाएंगे, ओन लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या लिखना है बाईसाइक्लो, क्योंकि कोई प्रतिस्थापी हमारा है नहीं, तो पहले लिखेंगे हम बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट में ज्यादा कार्बन 1 2 3 4, पहले 4, फिर इधर 1 2 3 4, फिर 3 और फिर बीच वाले में 1, 4 3 1। फिर क्या लिखना है हमें 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे डैकेन, और डैकेन के बाद हमें अनुलग्न लगाना है कितने नंबर पे 8 पे, और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है ऑन, तो नाम क्या हो गया बाईसाइक्लो 431 डैकेन 8 ऑन, या आप क्या लिख सकते हो 8 डैकोन। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगला देखो, अगले में आपको तृतीय कार्बन पहचानने हैं, पहचान लिए भाई सबने, ये रहे दोनों तृतीय कार्बन। इसके बाद आपको नंबरिंग देनी है, नंबरिंग दे दो। क्या लिखोगे 1, क्योंकि यहां जाएंगे तो भी कितने कार्बन 2, यहां जाएंगे तो भी कितने कार्बन 2, ऊपर वाले में कितना 1, तो हम यहां जाएं चाहे यहां जाएं बात एक ही है, लेकिन यहां जाएंगे क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापी को कम से कम मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद इस पॉइंट को दे देंगे हम 7। और कोई कार्बन है क्या भाई, नहीं है, सारे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद नाम लिख दो, क्या कोई प्रतिस्थापी है भाई, यहां तो 2 2 है, एक तो ब्रोमीन है और एक एथाइल है। ठीक है, एथिल, तो ब्रोमीन का B, एथिल का E, पहले कौन आएगा ब्रोमीन आएगा, तो 7 नंबर पे ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हो ब्रोमो। और फिर 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे है एथिल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इथाइल। ठीक है, प्रतिस्थापी हो गए। फिर क्या लिखना है हमें बाईसाइक्लो, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद ज्यादा कार्बन किधर है, हर जगह 2 2 ही है, और ऊपर क्या है 1, तो 2 2 1, और इसके बाद क्या लिखोगे कितने कार्बन 7, 7 के लिए क्या लिखोगे हेप्टेन। क्या लिखोगे बच्चों हेप्टेन। ठीक है, देख लो भाई, लिख लो एक बार। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड लगभग जितने आपके बनते हैं आपके लेवल तक मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके बाद हम स्पाइरो नोमेनक्लेचर और पढ़ेंगे, स्पाइरो नोमेनक्लेचर किस तरीके से करना है। फिर मैं आपको कुछ IIT और नीट एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में उनको बताऊंगा, और उनके बाद अगर और भी कुछ बचते हैं तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर खत्म करेंगे, यानी IUPAC की पूरी जितनी कहानी है वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, IUPAC के लिए आप सारे लेक्चर देख लो और आपकी IUPAC बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो इसी तरीके से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।